बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो पीटीआई वाले बड़े कह रहे थे जो हमारी दरखास्त नहीं लगता, वो जल्द समात की दरखास्तें जो हैं वो 11 मार्च के लिए फिक्स हो गई हैं, जो बानी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो उनके ऊपर केसेस हैं। दूसरा जनाब, जीएचक्यू के अंदर क्या चल रहा है, जीएचक्यू क्या सोच रहा है, ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक दिन जीएचक्यू के साथ वाली कहानी है जो हम आपको सुनाएंगे। फौज के अंदर कितने लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, कितने लोग भर्ती होना चाहते हैं, कितने लोगों की दरखास्तें आई हैं, कोई कम तादाद में कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है, इस हवाले से भी आपको जो है वो मुसद्दका इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे, क्योंकि इस बारे में बड़ी गलत बयानी जो है वो की जाती है, गलत इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। लेकिन जो मारखोर को आप जानते ही है ना, मारखोर हमारा जो कौमी एक जानवर है और उसके साथ साथ हमारे एक इदारे का निशान भी है, कौमी सलामती का इदारा है आईएसआई, उसका जो है ये एक निशान भी है मारखोर। तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो तो झूठी नहीं होती। उनके मुताबिक कि जनाब गुज़श्ता, ये मैं आपको सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि जनाब एक साल के अंदर अंदर, एक साल में जो फौज के जितने भी भर्ती दफातर हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें फौज में भर्ती के लिए दरखास्तें देने वालों की तादाद में, जो उम्मीदवार थे उनकी तादाद में कितना 27% इजाफा हुआ है। ये अब आप अंदाजा करें। तो कहते थे ना कि लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि जनाब ये जो फौज है उसके अंदर लोगों का दिलचस्पी कम हो गई है, भर्ती में कमी आना शुरू हो गई है, लोग फौज में नहीं जाना चाहते, वो सारी गलत बातें हैं, वो हकीकत के बरअक्स बातें हैं। ये मैं आपको मुसद्दका दादोशुमार बता रहा हूं कि एक साल में भर्ती दफातर और ट्रेनिंग सेंटर में दरखास्तें देने वाले उम्मीदवारों की तादाद में 27% जो है वो इजाफा हुआ है। आईएसएसबी कोहाट में जो उनका एक है जहां पे मरकज, उसके जरिए फौज में जो कमीशन हासिल करने वाले उम्मीदवार हैं, उसमें उनके उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा जो हुआ है वो 19% जो है वो हुआ है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर में बतौर कैप्टन शमूलियत इख्तियार करने वालों की तादाद में भी 11% इजाफा हुआ है। मेजर रैंक से लेकर, मेजर के रैंक से लेकर ब्रिगेडियर तक के रैंक के 340 अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए दरखास्तें दे रखी हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो फैसला है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर करेंगे। ये आर्मी चीफ का प्रोगेटिव है, वो इसके बारे में फैसला करते हैं। लेकिन तक आप देख लें कि 340 अफसरान जो हैं मेजर रैंक से लेकर, मेजर के लेकर ब्रिगेडियर तक, वो ये चाहते हैं कि जो है वो इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी दी जाए। फिर एक बड़ी गलत बयानी की गई कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जो है वो जो लोग इस्तीफे देकर जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं फौज को, तो उसके भी आप हकायक जो है वो सुन लें कि गुज़श्ता 2 शशमाइयों में हमारी इस वक्त जो रेगुलर फौज है वो तकरीबन वो 6 लाख से ज्यादा है जो रेगुलर फौज है, ठीक है जी। और इसमें से 78 कमीशन अफसरान, 78 कमीशन अफसरान और 183 जूनियर और जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, सिपाही हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्तें दी हैं। अब आप ये देख लें, ठीक है जी, 6 लाख से ज्यादा की फोर्स है और कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्तें देने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन जो है वो 250 के करीब बनती है, जिसमें 78 कमीशन अफसरान है और 183 जूनियर, नॉन जूनियर जो नॉन कमीशन अफसरान है और सिपाही हैं। और उसकी वजूहात भी सुन लें। इन 250 में से 17% ऐसे हैं जिन्होंने खराबी सेहत की बिना पर दरखास्त दे रखी है, या वो जंग मुख्तलिफ जो वार और टेरर है उसमें जख्मी हुए थे, अब वो फौज में अपनी खिदमत जारी नहीं रखना चाहते। 28% ऐसे हैं जिनके घरेलू मसाइल हैं, वो इस वजह से जो है वो फौज छोड़ना चाहते हैं। और ये मैं बात बता रहा हूँ, ये इन 278 में से, इन 250 में से 78 कमीशन और 183 जो बाकी निचला अमला है उसमें से 28% ऐसे हैं। और उसके साथ साथ 14% जिनके अहले खाना एक अरसा से मुल्क से बाहर हैं और वो अब उनके साथ उनके पास जाना चाहते हैं, तो उन्होंने दरखास्तें दी हैं। 32% ऐसे हैं जो कि पेशा वराना कोर्सेज में बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, या जिनकी तरक्की अभी मुमकिन नहीं है, या वो अपना कैरियर तब्दील करना चाहते हैं, वो जनाब
जो है वो उनकी दरखास्तें जो है वो कबल वक्त रिटायरमेंट के लिए आई हुई, जिसके ऊपर फैसला होना वो किया जाता है। वो इनका एक रूटीन का एक प्रोसीजर है। तो पाक फौज एक कौमी फौज है, तो उसका वजह से मैंने आपको बताया कि ये चीजें जीएचक्यू के अंदर चल रही हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जनाब फौज को छोड़ा जा रहा है, या फौज के अंदर भर्तियों की तादाद कम हो गई है, या फौज को लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, या फौज ये जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से फौज की अहमियत कम हो गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक कौमी फौज है, मुल्क के दिफा के लिए वार ऑन टेरर में जो कुर्बानियां दे रही है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर दे रही है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 200 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और अब उनमें भी तेजी जो है वो आई है। तो ये कहना कि फौज को छोड़ा जा रहा है या फौज में भर्तियों की शरह कम हो गई है, वो मैंने आपको अदाद शुमार के साथ जो है वो बता दिया है। और ये अदाद शुमार जो है वो मारखोर की जानब से जो है वो शेयर किए गए हैं, तो ये इसको हम जुटला नहीं सकते, मुसद्दका मालूमात हैं, जो सिर्फ आपको हकीकत बतानी थी। और ये लोग जो है वो आप आज भी अपनी फौज से प्यार करते हैं, आज भी अपनी फौज को अहमियत देते हैं, और आज भी फौज में जाने को जो है वो उनकी जो तरजीहात में वो शामिल। इसी वजह से मैंने कहा ना कि 27% इजाफा हुआ है, एक साल के अंदर अंदर 27% इजाफा जो है वो हुआ है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो फौज के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो कैसे मामला जो है वो चल रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं इनका जो है वो बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं कि जो आप तनकीद कर लें या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना लें, वो जो है वो कुछ लोगों का ये मसला है, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि फौज को हर वक्त जो है वो तुर बनाना है कि हर मसले का जो जड़ है, या हर मसले की जड़ फौज है, या हर मसला फौज की वजह से है। ये कुछ लोगों की आदत भी है, लेकिन जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने खोलकर जो है वो बयान कर दी है। दूसरी जनाब वो चल रहा है, कड़मास मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई के अंदर आपको पता है कि वो जो चीजें हैं वो चल रही हैं, तो उसमें हम आपको बताएं। उसके साथ साथ ये दरखास्तें भी दे रहे हैं, जजों पे एतबार भी नहीं है, जज हमें सलाम नहीं करते, जज हमें पूछते नहीं है, जजों का ये मामला है, जजों का वो मामला है। लेकिन उन्हीं जजों के पास जाकर फिर दरखास्तें भी देते हैं कि हमारे फराग केसेस जो है वो जल्द समाअत के लिए लगाए जाएं। तो जनाब वो केस जो है वो 11 मार्च को जो है वो लग गए हैं। इमरान खान की रिहाई और जमानत और वो कादर ट्रस्ट केस और दीगर वो जो केसेस है, तो 11 मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फिक्स कर दिए हैं, और उसके लिए नोटिस जो है वो मुतल्लिका फरीकैन को जारी कर दिए हैं। वो इमरान खान से मुतल्लिक है, वो बुशरा खान से मुतल्लिक है, बुशरा बीबी से मुतल्लिक वो केसेस है। दोनों मियाँ बीबी की भी कल मुलाकात जो है वो करवाई गई है, और बुशरा बीबी के साथ जो है उनके बच्चों की मुलाकात कराई गई है, उनकी जो बेटियां थी वो उनसे मिली हैं। तो ये सारा चिल्सा चल रहा है, इसके बावजूद वो खुश नहीं है। लेकिन वो अलीमा खान का जो मसला है ना, वो उनकी खुद साख्ता क़यादत है। अब हैरान परेशान इस बात से भी वो पार्टी वाले हो गए हैं कि कल जो उसने मीडिया से गुफ्तगू की है, पार्टी के अंदर बड़ी इसके ऊपर जो है वो लेला देला की, और वो सारे अलीमा खान के ऊपर बरसे हैं। उन्होंने कहा यार ये मोहतरमा जो है इनके पास तो कोई ओहदा ही नहीं है, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ये किस तरह से कह सकती है कि मेरी इजाजत के बगैर ये नहीं होगा, मैं कोई कमेटी नहीं बनने दूंगी, मैं कमेटी चलने नहीं दूंगी, इमरान खान का इलाज मेरी मर्जी से होगा, और इमरान खान के हवाले से कोई बात जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं होगी, जिसने बात करनी वो मेरे जरिए बात करे। यानी कि मोहतरमा ये कह रही है, सीधा सीधा मैसेज दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को। यार मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट ही है ना जी, एक तरह की उनका बंदा, तो वो सीधा सीधा मैसेज दे रही है कि नकवी साहब जो भी आपने बात करनी है, जो भी आपने डील करनी है मुझसे करें, मेरे पार्टी रहनुमाओं से ना करें। तो भाई फिर मिनिस्टर गौहर को आप फारग कर दें। वैसे भी जनाब यहाँ पे अफवाहें बड़ी फैली हुई हैं, ये भी आपको बता दें। अब वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उन्होंने कहा जी बड़ा इस्तीफा आ रहा है, बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़ा सियासी इस्तीफा आ सकता है। तो हमने भी जरा अच्छा इस हवाले से भी बड़ा कुछ चल रहा है। अच्छा एक जो है एक जरिया हमारा कहता है कि जनाब वफाकी कबीना में से कोई बड़ी शख्सियत इस्तीफा दे सकती है। अच्छा जी चलो जी ठीक है। दूसरा जरिया कहता है गवर्नर सिंध इस्तीफा देने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनसे खुश नहीं है। भाई पीपल्स पार्टी खुश हो या ना हो, गवर्नर सिंध ने इस्तीफा अगर देना है तो फिर एमक्यूएम कहां जाएगी? हुकूमत छोड़ देगी क्या? तो अगर हुकूमत छोड़ देगी तो फिर वो कहां जाएंगे? क्या एमक्यूएम इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हुकूमत छोड़ेगी? या सीधी सी बात है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर गवर्नर सिंध जो है वो छोड़ेंगे? हालांकि वो सीट नून लीग की है, नून लीग ने बात लगाया वो ना, जब नून लीग कहेगी वो छोड़ देगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये भी आ गया। किसी ने मुझे कहा, उसने कहा कि जनाब वो इस्तीफा सुहेल अफरीदी का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सुहेल अफरीदी भी फंसे हुए हैं, एक तरफ अलीमा खान है, एक तरफ पार्टी रहनुमा है, तीसरी तरफ जो है वो इमरान खान है। तो उन्होंने कहा कि वो भी फंसे हुए हैं, वो भी चीजें समझ नहीं आ रही। अच्छा एक बंदा है उसने कहा कि भाई जी वो सुहेल अफरीदी का इस्तीफा नहीं है, वो इस्तीफा है बैरिस्टर गौहर का।
क्योंकि बैरिस्टर गौहर तंग पड़ गए हैं और वो इंतहाई शरीफ आदमी हैं, इंतहाई सादा तबीयत के आदमी हैं, सीधे चलने वाले हैं, 2 नंबरी करते नहीं, झूठ वो बोलते नहीं। तो लिहाजा उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो मुशर्रफ जो अलीमा खान है जो उनके ऊपर जो बहुत ज्यादा तनकीद की है, तो वो बेचारे अब जो है वो इस्तीफा देकर जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये बातें भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं मैंने आपको एक ही लम्हे में कितनी जो है इस्तीफों की खबरें हैं सुना दी हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पे मैंने कहा ना ये चीजें चल रही हैं। आप देखें आता इस्तीफा नहीं आता, वो सारे फिर कहेंगे वो देखो जी मैंने कह दिया था। तुक्का हर कोई लगा रहा है, तुक्का हर कोई लगा रहा वगैरह जी वो सच्चा हो जाएगा, मैंने कहा दिया, मैंने पहले दे दी थी जी, मैंने बता दिया था जी, फलां हो गया था। ये तुक्केबाजी होती है। तो वो कोई ना कोई तो सच्ची होगी ना। तो इस वजह से मैंने एक ही सांस में सारे इस्तीफे आपको बता दिया। ऐसे हम भी कह सकते हैं वो यार मैंने तो पहले कह दिया था कि सुहेल अफरीदी इस्तीफा दे रहा है, मैंने तो पहले कह दिया बैरिस्टर गौहर जा रहा है, मैंने पहले कह दिया फलां वजीर जा रहा है। ठीक है, हाँ ये बात पता लाजमी है कि ये 2 साल इस हुकूमत के पूरे हो जाएंगे ये मार्च के शुरू में। तो फिर वो वज़ीर आज़म ने कहा हुआ है कि मैं कबीना की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लूंगा और उसका जायजा लेकर फिर जो है वो इसमें रद्दोबदल जो है वो हो सकता है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी खबर आप नजर रखें। बहरहाल जो है जहां से शुरू किया था वहीं से हम खत्म करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक कौमी फौज है, पाक फौज है, और पाक फौज जो एक ऐसी फौज है जिसके ऊपर हर एक को नाज है और नाज होना भी चाहिए। हमें भी नाज है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।